आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड होती हैं लेक्चर्स के लिहाज से तो वो आपको नज़र आती रहती हैं, वरना आपके लेक्चर्स फिर मतलब के मिलना मुश्किल हो जाएंगे। चलें, आज हमने लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है। हमारा नाम लेक्चर का है इस्लामिक प्रैक्टिसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वर्शिप क्या होती हैं, ठीक है। ये आपका MCQ भी बन सकता है, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है पिछले क्वेश्चंस जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं तो उसके मुतालिक मुझे आकर लाजमी बताएं, ठीक। आपके डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वर्शिप क्या है, इबादत की मुख्तलिफ ब्रांचेस क्या हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है। तो ये पिलर्स ऑफ इस्लाम भी हैं और ये इबादत की वो भी हैं, आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आफ्टर दिस जनरल डिस्कशन ऑफ फेथ वी विल टॉक एट सम लेंथ। अब हमने जनरल डिस्कशन कर ली, वो कह रहे हैं अब हम थोड़ी सी तफसील से इन चारों को बयान करेंगे, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को, ठीक है। क्योंकि हमने इनके मुतालिक अब पिछले लेक्चर्स में एक एक पूरा लेक्चर हमने इस पर पढ़ लिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे पूरी बहस कि ये क्यों है इस तरह इम्पोर्टेंट। These items are included among the basic fundamentals of Islam and are of exceptional importance to the religion. वो कहते हैं कि ये बेसिक फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स कहते हैं जो मतलब किसी की बुनियाद हो, तो इस्लाम की ये बुनियादी चीज़ें हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी मज़हब के लिए, यानी हमारे मज़हब इस्लाम के लिए। These are the pillars on which the whole edifice of the faith is raised. जो ईमान की इमारत जो पूरी बनाई गई है उस पर ये चारों की चारों मतलब ये इन्हीं की बुनियाद है। अब सबसे पहला है नमाज, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ नमाज, नमाज को हम सलाह भी बोलते हैं। सलाह इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ वर्शिपिंग अल्लाह। वो कहते हैं ये एक खुसूसी किस्म की इबादत का तरीका है अल्लाह का। एंड ऑफरिंग डिवोशंस टू हिम, और उसकी मतलब के डिवोशंस कहते हैं उसकी इबादत करने का या उसकी शुक्रगुजारी करने का एक तरीका है। हिम का एज बड़ा है, विच अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट्स हैव टॉट अस। ये आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कहते हैं राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नमाज, और इसके कोई एग्जांपल दें हदीस के लिहाज से या कुछ मतलब ये कैसे इसको इबादत करना है। तो आपने इन चीज़ों को मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ और साथ में लिखते जाना है। Among them the most outstanding is the नमाज। सबसे पहले जो हमारी चीज़ फ़र्ज है वो नमाज है। The value of an article depends on the need of it serves. The price of motor car is judged not by its color or shape but by the capacity to fulfill the purpose for which it is meant. अब देखें वो इस तरह नमाज की एग्जांपल दे रहा है। वो कह रहा है कि एक गाड़ी जो है ना वो अपने कलर या शेप या अपनी किसी भी खसूसियत से नहीं जज की जाती, लेकिन वो जो काम जिस काम के लिए बनाई गई है उसके काम का अंजाम होने तक उसको जज किया जाता है कि वो आया काम कर भी रही है गाड़ी या नहीं कर रही। नॉर इज़ अ बफलो, शीप और डियर अकॉर्डिंग टू द वे। अब बफलो, शीप या डियर को हम उनकी चाल से हम उनको क्लासीफाई नहीं करते, ठीक है, कि वो कितना अच्छा चल रही है। वो मिल्क होता है, वो उसको दूध होता है जो वो अल्लाह ताला उनमें पैदा करता है। सो इज़ नमाज। वो कहते हैं ऐसी नमाज आप जल्दी पढ़ रहे हैं, देर से पढ़ रहे हैं, 400 साल लगा कर पढ़ रहे हैं, तो वो इससे जज नहीं की जाएगी आपने अच्छे कपड़े पहन की पढ़ी है या साफ़ सुथरे कपड़े, सादा कपड़े। तो ये इस चीज़ से नहीं बल्कि ये आपके दिल की जो इखलास है उससे जज की जाएगी। बिकॉज इट प्लेज द मोस्ट इफेक्टिव रोल इन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड विद वर्शिप। अब इबादत है, इबादत में जब तक नीयत आपकी साफ़ नहीं होगी तो वो इबादत कबूल नहीं की जाएगी। अगर उसमें थोड़ी सी भी रियाकारी आ जाती है, रियाकारी कहते हैं किसी को दिखावा, आपके सामने कोई बंदा आ गया, आप आदि पहले नमाज़ पढ़ते थे 2 सेकंड्स की, फिर सामने कोई आके खड़ा हो गया, आपने साथ में 2 नफल भी अदा कर दिए, तो इसमें क्योंकि रियाकारी आ गई है तो वो नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। This will also explain the numerous conditions that are attached to it. Example, the cleanliness of body. अब बहुत सारी चीज़ें हैं नमाज में जिनकी शराइत ज़रूरी है, पहले वो शराइत पूरी होनी चाहिए। उनकी शराइत क्या है? क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, आपकी जिस्म साफ़ होना चाहिए। क्लीनलीनेस ऑफ ड्रेस, आपका लिबास साफ़ होना चाहिए, गलाजत नहीं होनी चाहिए उस पर। द क्लीनलीनेस ऑन द ग्राउंड, आपका ज़मीन जिस ज़मीन पर आप नमाज़ पढ़ें वो ज़मीन साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर मतलब नजासत नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं आना चाहिए। ऑन विच इट इज़ ऑप्टेड एंड वज़ू, एंड वज़ू किस तरह आपने किया है, किस तरह आपने वज़ू को, एबोल्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं लेकिन यहाँ पर वज़ू ही लिखा गया है, ठीक है, तो आपने इसी तरह लिख देना। फर्दर सम फॉर्म्स ऑफ वर्शिप आर रिप्रेजेंटेटिव इन पर्टिकुलर ऑफ द सोवरेनिटी एंड द ओमनीपोटेंट पावर ऑफ गॉड। वो कहते हैं कुछ और भी तरीके हैं कि किस तरह से हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं जो सोवराइन है, अकेला है, और ओमनीपोटेंट जिसके पास सारी दुनिया की ताकतें हैं, ठीक है। By carrying them out, the worshippers pay tribute to these qualities of divine, making at the same time a confession of his own surrender and servility.
वो कहते हैं अगर ये इबादत अगर हम ये करते हैं तो ये किया क्या होता है, ये कन्फेशन होता है एक इंसान का। कन्फेशन कहते हैं किसी चीज़ को कबूल करना, कि हमने अल्लाह ताला आपको हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया और हम आप ही के ग़ुलाम हैं, आप ही के बंदे हैं, आप ही के अब्द हैं। ठीक है, अब्द इबादत आपने पढ़ा था ना पीछे, तो उस बात को ध्यान में रखिए कि अल्लाह की इबादत को किस तरह देना है कि अपने आप को सरेंडर करता है। अब ज़कात वगैरह एक क्लासिकल एग्जांपल है इसकी। अब देखें ज़कात जो है, ठीक है, ज़कात इज़ अ क्लासिकल इंस्टांस। तो ये आपका MCQ बन सकता है। ठीक है, आपने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है और बिल्कुल नहीं भूलना। एंड देन देयर आर अदर फॉर्म्स दैट आर रिलेटेड मोर स्पेशली टू द, क्योंकि कुरान पाक में बहुत सारी बेशतर जगहों में ये इस तरह आया था कि नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो, तो नमाज और ज़कात दोनों साथ चलेंगे। तो जहाँ पे नमाज का जिक्र आएगा तो वहाँ पे ज़कात को लाज़मी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड देन देयर आर अदर फॉर्म्स दैट आर रिलेटेड मोर स्पेशली टू द लवेबल अडोरेबल एस्पेक्ट ऑफ डिविनिटी। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो अल्लाह ताला की, जो हमारा खुदा है सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उसके लिए हम कर सकते हैं। दे सर्व टू सिम्बलाइज द डीप लव एंड डिवोशन ऑफ द अडोर फॉर द अडोर्ड। अडोर कहते हैं जिसकी तारीफ़ की जाए, जो तारीफ़ के काबिल उसकी तारीफ़ करने के लिए। तो वो ऐसे सिंबल है जो हमारी मोहब्बत ज़ाहिर कर सकते हैं, हमारी डिवोशन, हमारा दिल की नीयत है जो साफ़ है, हम उसको कैसे हम अपने पूरे दिल के साथ उस इबादत को कर सकते हैं। तो उस इबादत को अल्लाह के कैसे हुजूर पेश कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके लिए बहुत सारी इबादत हैं। हिज अर्नेस्ट यर्निंग फॉर हिम, अब अल्लाह की हमें चाहिए ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैसे अल्लाह ताला के हम करीब आ सकते हैं, दैट ही इज़ हिज हार्ट, कि अल्लाह ही हमारा दिल है, अल्लाह ही हमारी रूह है, अल्लाह ही हमारी हर चीज़ है। द फास्ट ऑफर एन एक्सीलेंट एक्सप्रेशन टू दिस साइड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज क्रिएटर। अब दूसरी चीज़ आ गया रोज़ा। ठीक है, फास्ट रोज़ा, ये हाईलाइट में कर रही हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आएगा आपके MCQs में। जब आपकी इबादत कबूल नहीं हो रही होती और आपको लगता है आपकी इबादत में थोड़ा सा खोट आ गया, तो आप रोज़ा रखें। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक रिलेशन है कि जब आप उसको खाना पीना छोड़ देते हैं, आपको एक मोहब्बत में कि अल्लाह ने इसको हलाल किया है, तो आपने उसी चीज़ को मान लिया है और उसी का अदा कर रहे हैं फ़रीज़ा। तो अल्लाह बहुत करीब होता है जब आप सहरी के टाइम होता है, जब अफ्तारी का टाइम होता है। आजकल तो वैसे भी रोज़े चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगला आ गया हमारा हज। अब आपके पास पैसे हैं, अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बना दिया है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। अब लव्स फ्रेंजी, ठीक है। अब अगला आ गया हज। पहला नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। द स्ट्रेंज ड्रेस आ जाएगा आपका। द क्यूरियस रिचुअल्स, स्ट्रेंज कहते हैं अजीबो गरीब लिबास पहन के जाना पड़ेगा। वो एक लिबास होता है सबका, आपने देखा होगा खाना काबा में वो पहन के जाते हैं। ख़वातीन पूरे लिबास में होती है, मर्द चादर में होता है, ठीक है, वो जो एहराम बांधा होता है। द क्यूरियस रिचुअल्स, अजीबो गरीब, क्यूरियस कहते हैं जिसमें तजस्सुस पैदा हो जाए। रिचुअल्स कहते हैं आपकी रस्में। द वॉकिंग राउंड द हाउस ऑफ काबा, और आप उसमें काबा, खाना काबा के इर्द गिर्द आप तवाफ़ करते हैं। विद समवन्स थॉट डिलाइटफुली एम्बेडेड इन द हार्ट, दिल में आपकी इबादत चल रही होती है, आपके मुंह पे इबादत चल रही होती है। द फ्रेंटिक किसिंग, पागलों की तरह आप वो हिजर अस्वद को चूम रहे होते हैं, उसका बौसा ले रहे होते हैं। इन अ कॉर्नर ऑफ दैट बिलव्ड बिल्डिंग, उसके कॉर्नर में जो लगी हुई है, ठीक है, नस्ब हुआ हुआ है, वो काला रंग का हजर असद, वो आप उसको देखने के लिए पूरी इबादत करते हैं, ठीक है। द वॉन्डरिंग आउट इन द वाइल्डरनेस एंड स्टेइंग देयर फॉर डेज एंड नाइट, आप पागलों की तरह वहाँ चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं और दिन और रात सिर्फ उसी की इबादत कर रहे होते हैं, वहाँ पर सिर्फ अल्लाह का नाम चल रहा होता है। तो वो कैसा समा होगा। All these things are there, but to portray the divine ecstasy, the sweet madness of love, which in truth constitute the real spirit of this unique pilgrim। वो कहते हैं ये सारी चीज़ें तो खुदा के मतलब एक्सटेसी कहते हैं, वो दीवानापन होता है ना, वो एक मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जो मोहब्बत से ज़्यादा, तो उसमें जो होता है तो स्वीट मैडनेस हो जाती है उसमें। तो जो उसके दौरान आप परफॉर्म कर रहे थे ना, तो वो ये चीज़ें उसी में फ़ील होती हैं। बट नमाज इज़ अ कम्प्रिहेंसिव ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स। वो कहता है नमाज जो है ना, इसमें ये दोनों चीज़ें हैं। आप घर बैठे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो पहले नमाज, द डिग्निफाइड या रिस्पेक्टफुल प्रेजेंस बिफोर द ऑलमाइटी, द डिसिप्लिन फॉलोइंग इन लाइन ऑफ द डिवोर्स लाइक lowly slaves and the carrying out by them of fixed monuments in orderly systematic manner। अब ये लिखा हुआ है उन्होंने
कि भाई आपने किसी की रिस्पेक्ट करनी है, कि आपने अल्लाह की वो की है कि अल्लाह मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, मैं उसी के सामने इबादत कर रहा हूँ, और आपने बिल्कुल अल्लाह को सामने रखा हुआ है, आपने झुक गए हैं गुलामों की तरह, और उसके सामने अपने जिस्म को और अपने मोनूमेंट्स कहते हैं जो आपके पोस्चर होते हैं, आप पहले रुकू में जाते हैं फिर सजदे में चले जाते हैं, तो वो एक ऑर्डर है उसमें, ठीक है, डिसऑर्डर नहीं है। पहले आप खड़े होते हैं, फिर थोड़ा झुकते हैं, फिर और झुकते हैं, फिर सजदे में चले जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर सजदे में चले जाते हैं, तो ये एक तरतीब है, सिस्टमेटिक मैनर है, एक तरतीब वाला मैनर है ओवर द लॉर्डशिप। तो खुदा के सामने ये एक सिस्टमेटिक मैनर है, और इंसान की बेबसी को ये जाहिर करता है कि अल्लाह मैं तेरे सामने बेबस हूँ। वाइल द स्टेट ऑफ हार्ट, मुंह से भी ये बोल रहे होते हैं और आप दिल से भी ये बोल रहे होते हैं, द फीलिंग्स एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, आपने अपने दिल, आप फीलिंग्स कहते हैं कि मैं जैसे ही मांगूंगा अल्लाह मुझे फ़ौरन अता कर देगा, कि एक उम्मीद के साथ मांगनी है, बेउम्मीदी के साथ मांगी दुआ पूरी नहीं होती, आपने उम्मीद के साथ मांगनी है। Of ardent hope and sublime devotion that work themselves out within it during the prayers is typical of the tender emotion of the love for the divine. आप कहते हैं कि अपना पूरा डिवोशन, अपना काम, नमाज, उसमें सिर्फ किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इन नमाज लाइज द कूलनेस ऑफ माई आई, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आर रिचली एक्सप्रेसिव फॉर द लेटर रिस्पेक्ट ऑफ नमाज ऑफन, तो ये वो अल्फाज हैं जो नमाज के लिए बार बार उन्होंने दोहराए थे। व्हेन प्रेयर टाइम केम द प्रॉफिट वुड एड्रेस हिज मुअज्जिन बिलाल इन दिस लविंग मैनर, वो कहते थे जब भी नमाज का वक्त आता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुअज्जिन बिलाल को ये अल्फाज कहते थे, ए बिलाल ब्रिंग कम्फर्ट टू माई हार्ट soothe the agony that is riding within by giving the call to prayer। वो कहते हैं मेरी आँखों, मेरे दिल के सुकून को लाओ वापस, वो बेचैनी को जो मेरे अंदर अराइज हो रही है, यानी पैदा हो रही है जब तुम अजान दोगे, ताकि मैं उसके पास चला जाऊँ, ठीक है। इट हैज़ बीन रिमार्क्ड बाय हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी इन वन ऑफ हिज लेटर्स दैट नमाज इज़ अ बाम फॉर एकिंग बियर्ड्स। अब देखें, दुखती हुई, वो यहाँ पे बियर्ड कहते हैं, वो जो आपकी दाढ़ी होती है ना, तो सुकून लाती है, बहुत ही सुकून होता है उसके लिए, कि नमाज इस सब का इलाज है। ब्रिंग मी कंफर्ट ओ बिलाल, कि मेरे लिए सुकून लाओ ए बिलाल, कन्वेज दिस ट्रुथ, ये वो सच सामने लाते हैं। द कूलनेस ऑफ माई लाइज इन नमाज इम्पार्ट, तो जो एक तो सुकून बोला, एक तो उन्होंने अपने दिल का सुकून बोला, और दूसरा उन्होंने आंखों की ठंडक बोला, तो ये सच्चाई को जाहिर करती है नमाज की, कि वो मतलब आपके पास पैसे हैं नहीं, आपके हालात हैं नहीं है, जायज़ हैं, तो वो उनके लिए नमाज सबसे पहले होती थी। इट इज़ रिपोर्टेड दैट वन डे हज़रत अब्दुल वाहिद लाहौरी अ खलीफा, ये उनका नाम है और ये खलीफा थे, और हज़रत मुजद्दिद आस्क्ड विल देयर बी नमाज इन द हेवन इज़ नॉट द हाउस ऑफ एक्शन सेड समवन। अब किसी ने पूछा कि क्या जन्नत में भी नमाज होगी, इनसे पूछा, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, जन्नत तो एक्शन का नाम नहीं है, ठीक है, वो एक्शन का काम नहीं है वहाँ पर। किसी ने कहा ना, ये इट इज़ द हाउस ऑफ रिकम्पेंस, कि आपने जो कुछ दुनिया में किया है ना, तो ये उसी का वो होगा, आपको मुआवजा मिलेगा। वाई वुड नमाज बी देयर ऑन हियरिंग इट हज़रत ऑब्जर्व विद ग्रेट एंग्विश हाउ विल इट बी पॉसिबल टू लिव इन द हेल। उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई अगर ये नमाज वहाँ नहीं होगी तो हम कैसे रह सकते हैं वहाँ पर नमाज के बगैर। मतलब इतना उनको सुकून आ गया था नमाज का, उन्होंने इतने ज़्यादा लो लगा ली थी नमाज के साथ, ठीक है। द ट्रैंक्विलिटी एंड जॉय विच पीपल हुज नेम इज़ अ रियल जेन्युइन वन डिराइव फ्रॉम इट कैन फर्दर बी इमेजिन फ्रॉम द फॉलोइंग अट्रेस ऑफ हज़रत मुजादिद विद व्हाट रॉयट इज़ इन द हियर आफ्टर नमाज इज़ हियर एंड दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं ऐसी क्या चीज़ होगी, ऐसी कौन सी इबादत होगी कि नमाज जैसी वहाँ पे होगी, जैसे हमें यहाँ पे सुकून आ रहा है नमाज का, वहाँ पे क्या होगा। देयर इज़ ग्रेट नियरनेस अनटू द बिलवड इन द वर्ल्ड इन नमाज एज देयर इज इन द रोयत इन द हियर आफ्टर। वो कहते हैं रोयत जो होगी वहाँ पे वो होगी, तो नमाज दुनिया में होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आपने इन पॉइंट्स को याद करना है। और ये ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सुकून, पीस को कहते हैं। आपकी दुनिया में जो भी आपको सुकून मिलता है उसको ट्रैंक्विलिटी एंड जॉय कहते हैं, क्योंकि वो नमाज से उनको आ रहा था। द distinctive merit of namaz hence lies in this that it reflects fully the sovereign and overlordship of God as well as his lovability and elegance in this form। अब ये सारा कुछ इसको मतलब बताया गया कि नमाज क्या है, ये इसका एंडिंग पॉइंट्स है, ठीक है। वो कहते हैं नमाज अपने अल्लाह के हुजूर हमने करने और उसी को खुदा मानने के लिए करते हैं, उसी की इबादत करने के लिए,
और वही इबादत के लायक है, और कंप्लीट सबमिशन होती है कि हमने अपने आप को पूरा अल्लाह के हुजूर हाजिर कर दिया है कि हम ही आपके बंदे हैं, आपने हमें बनाया, हम इसी के लिए आपकी इबादत करते हैं। इनर स्पिरिट इज़ फिल्ड ऑल टुगेदर, वो कहते हैं इसी में हमने इसी जज्बे के साथ हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा जिस्म भी इसमें होता है, हमारा दिमाग भी और दिल भी, और इसकी जो नरमी है और जो इसके अंदर जो पागलपन है हम उसको एंजॉय करते हैं, जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत का हम इजहार करते हैं। इट इज़ नमाज अलोन विच यूनाइट्स इन इटसेल्फ सो सेक्सुअली, ये सिर्फ नमाज ही है जो सब कुछ इकट्ठा कर लेती है सारे जिस्म को, और फिज़िकल एक इबादत है जिसमें अल्लाह हमारे सामने हमें महसूस होता है। एंड दिस फैक्ट ऑन इट्स वन शुड बी इनफ टू लिव अबव, तो सारी इबादत से अफजल इबादत नमाज है। ज़कात, ज़कात क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ ज़कात, ज़कात इज़ द नेम गिवन इन इस्लाम टू द पोर्शन ऑफ मनी और वेल्थ विच एज़ पर अल्लाह कमांड इज़ गिवन टू पुअर। वो कहते हैं आपकी अगर आप साहिब निसाब हो गए, ठीक है, आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, तो आप पे ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। वो पोर्शन होता है, वो हिस्सा होता है आपकी दौलत या आपकी जायदाद का, जो अल्लाह ने गरीबों को देने के लिए कहा है, और नीडी जो ज़रूरतमंद हैं ताकि वो इसके मालिक बन जाएँ, आपकी दौलत के मालिक बन जाएँ वो। तो in other words, fasting and prayers are forms of bodily worship while zakat is the form is pecuniary in nature। तो वो कहते हैं वो जिस्मानी इबादत है और ये माली इबादत है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, जिस्मानी इबादत कौन सी और माली इबादत कौन सी है, ठीक है। ज़कात में आफ्टर द नमाज द नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस अमंग द फंडामेंटल्स इज ज़कात। वो कहते हैं नमाज के बाद आता है ज़कात। द बेसिक फंक्शन ऑफ ज़कात इज सेम एज एनी फॉर्म ऑफ वर्शिप इज सीकिंग ऑफ गॉड। वो कहते हैं इसकी भी वही इबादत है कि हमने अल्लाह की बड़ाई लेनी है, अल्लाह से मोहब्बत लेनी है, रुकबत लेनी है, कुर्बत लेनी है, अल्लाह के करीब जाना है, उसी का हमने प्लेयर लेना है कि अल्लाह हम पे अपनी बरकतें नाजिल करें, हम पे रहमतें करें। एंड द क्लिनजिंग, और अपनी इबादत वो जिस्म की इबादत है, रूह की इबादत है, सफाई है, पाकीज़गी है, ये माल की पाकीज़गी है। It is a patent fact that more frequently that not sins and crimes have their origin in the lust for wealth, कि हमें अपनी दौलत से मोहब्बत नहीं, हम इसके अपने हम अपने पावर से मोहब्बत नहीं करते। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। एंड बिटवीन द टो द फॉर्मर इज़ मोर कॉमन मेलोडी, तो ये उनका तवाज़ुन है कि हमें अपनी ये दौलत अल्लाह की दी हुई है, ये पावर भी अल्लाह की दी हुई है, हमें इससे कुछ नहीं है, हम इसको लोगों में बांटेंगे ताकि सब इसमें बराबर बराबर हिस्सेदारी कर सकें। ज़कात इज़ अ मीन्स फॉर ब्रेकिंग द फोर्स एंड द मैलिग्नेंसी ऑफ द मेलोडी ऑफ लस्ट। अब देखें, हम लोगों को मोहब्बत होती है अपनी दौलत से, कोई कमा रहा है ना अपनी दौलत, तो लोग उसको जमा कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने उस पर कर दिया फ़र्ज ज़कात कि इसका माल का हिस्सा, कुछ हिस्सा आप गरीबों को भी दें। इन कुरान ज़कात इज़ ऑफन मेंशन्ड साइमल्टेनियसली विद नमाज विच शोज़ दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेटर। नमाज को बार बार कुरान में ज़कात के साथ, ज़कात को किया गया है फ़र्ज नमाज के साथ, ठीक है। फिर फरमाया गया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ना कुछ अरब ट्राइब्स थे, अरब के बहुत सारे कबीले थे, अब नबी पाक ने ज़कात फ़र्ज़ की हुई थी, ठीक है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी ज़कात, इसका हुक्म आ गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया हज़रत अबू बकर को। तो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर थे ना, हमारे 4 खलीफा आए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, ठीक है। तो जैसे ही उनकी वफ़ात हुई उन्होंने कहा हम नहीं देते ज़कात, अब तो वफ़ात पा गया। अब क्या हुआ, हज़रत अबू बकर फेल्ट कंपेल्ड टू डिक्लेयर वॉर अपॉन देम। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया क्योंकि वो नहीं दे रहे थे। एंड इन टेकिंग दैट एक्सट्रीम स्टेप, और ये उनको लेना पड़ा क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ थी, वाजिब सुन्नत मुस्तहिब नहीं है, वो ये फ़र्ज़ थी। He had the full support of his holy companions, such in the word is the importance of ज़कात। वो कहते हैं इतनी ज़्यादा अहमियत है इसकी। अब आप देखें कि उनके खिलाफ़ उन्होंने जंगें कर दी थी, ऐलान कर दिया था जंग का, कि जब उन्होंने ज़कात नहीं दी थी। ये हज़रत अबू बकर का एक पूरा टॉपिक है, जब आप खलीफा में जाएंगे ना जो इस्लामियत करें, तो ये उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा। द फाइनेंशियल डिमांड्स ऑफ द फेथ फ्रॉम इट्स फॉलोअर डू नॉट एंड अप विद ज़कात। वो कहते हैं सारी माली ज़रूरत जो डिमांड है ना ईमान की, वो ज़कात के साथ नहीं पूरी होती सिर्फ। अब कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं तो वो नहीं लेते। दे एक्सटेंड फर्दर एंड एज्यूम मैनी अदर फॉर्म्स। वो कहते हैं ये और भी शक्लें ले लेता है। इट इज़ क्लियरली स्टेटेड इन अ ट्रेडिशन दैट बिसाइड ज़कात देयर आर सम अदर क्लेम्स टू ओन वेल्थ। वो कहते हैं ज़कात के अलावा दौलत पे और बहुत सारे क्लेम्स होते हैं जो लोगों को हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं कि ये देने हैं आपने, ठीक है।
The manner in which the virtues of spending in the way of God are extolled in the Quran. वो कहते हैं आपने जिस तरह अपनी नेकियां कमानी है ना, तो इसका पूरा पूरा तरीका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिख के फरमा दिया है कि ये इस तरह आपने करना है. एंड द वेरियस स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस कन्फर्म्स दैट इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेथ, कि ये आपके ईमान का एक ऐसा हिस्सा है कि आपने इसको अदा करना ही करना है, और ये इंडिस्पेंसिबल कि ना ख़त्म होने वाला हिस्सा है, आप इसको इनकारी नहीं कर सकते. Yet universal as an indifference to Muslims to their religion has come to know wherein it is more evident that this particular sphere people have become selfish these days. वो कहते हैं अब मुसलमान हैं, कुछ ऐसी बातें आ गई हैं उनके दरमियान उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, हालांकि ये अहकामात तो फ़र्ज किए गए हैं, तो पता नहीं कहाँ से ऐसा हो गया कि उन्हें फ़र्क पड़ना बंद हो गया. वो सेल्फिश हो गए, वो अपनी मोहब्बत करने लगे हैं अपने मनी से, अपनी दौलत से, अपनी वेल्थ से इतना ज़्यादा कि उन्होंने एक दूसरे को अपने हिस्से में से देना बंद कर दिया. हालांकि ये तो अल्लाह का फ़र्ज़ है कि आपको जो दौलत दी गई है वो आपको जज करता है कि वो आप दूसरों को देते भी हैं या नहीं. वो तो सबको दे सकता था, लेकिन उसने एक को मोहताज रख दिया और एक को मालदार रख दिया. विद अ नीडी एंड इंडिग्नेंट ब्रदर इज़ अ डिसअपियरिंग फास्ट फ्रॉम द मिड्स एंड इवन दोस हु डू सो a majority of them are guilty of gross carelessness with respect to the laws and the regulations. अब वो कहते हैं बहुत सारे ना इसमें गफलत का शिकार हो गए हैं और वो नज़रअंदाज करने लगे हैं कि ऐसा कोई हुक्म भी, हालांकि उनके सामने लोग देते हैं, अच्छे लोग बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब इस इनकारी हो रहे हैं आप अल्लाह ताला के इस अहकाम से, तो उससे वो फ़ायदा नहीं उठा रहे. अब वो कुछ लोग दे देते हैं लेकिन वो फिर दिल से नहीं दे रहे, तो फिर उनको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, वो बेनिफिट्स, वो फ़ायदे नहीं मिलते जो कुरान में मेंशन किए गए हैं. When ज़कात इज़ अ फंडामेंटल ऑब्लिगेशन लाइक द नमाज, अगर ज़कात आप पे फ़र्ज कर दी गई है नमाज पे, द डिज़ायर शुड नेचुरली बी टू डिस्चार्ज विद इक्वल केयर एंड अर्जेंसी. अब जिस तरह नमाज आप अदा कर रहे हैं तो फिर ज़कात का भी उतना ही वो है आपके ऊपर फ़र्ज़ के आपने उसको अदा करना है. अ ज़कात दैट इज़ पेड इन एन ऑफ हैंड मैनर विदाउट द अर्ज टू मेक मोस्ट ऑफ इट बाय पेइंग स्क्रैपलर. अब ये लिखा गया है कि आपने ना ज़कात अगर देनी है तो आपने इस तरह देनी है कि दूसरे बंदे को, लेने वाले को पता ना चले और देने वाले को महसूस ना हो, ठीक है, और तीसरे बंदे को इसके बारे में इल्म ना हो. तो ज़कात उसी को कहते हैं कि ना कि दूसरों के टेंशन लेकर पूरे मोहल्ले में बताकर लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए ज़कात दी जाए, ठीक है. फर्स्ट टू गेट टू नो ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़कात एंड कल्टेट. अब वो कहते हैं हाँ आप इसके पूरे पहले इसके वो पढ़ें, रूल्स पढ़ें, कैसे ज़कात देनी है और कितनी ज़कात देनी है किस पे, और इस पे जो जो फ़र्ज़ है आप इसकी पूरी रूलिंग्स पढ़ें. और दूसरा ये कि आपने जो डिज़र्विंग लोग हैं, ये नहीं है कि ज़कात पहले जो लोग जिनके पास ऑलरेडी दौलत मौजूद है, जो नीडी नहीं है, ठीक है, आपने ज़कात दिखावे के लिए नहीं लोगों को देनी जो बार बार ज़कात ले रहे हैं, बल्कि जो लोग बोलते नहीं हैं, जो इसके बिल्कुल मतलब परफेक्ट हैं कि वो उनको ज़कात उन्हीं के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की गई हैं, जो मोहताज हैं और वो बोलते नहीं हैं. तो ऐसे लोग जिनको शर्म है अपनी इज़्ज़त की, तो ऐसे लोगों को ज़कात देनी चाहिए जिन पर फ़र्ज़ कर दी गई है. दूसरा ये है कि आप किसी को अगर दे रहे हैं तो ये आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है. ना ही उसको इस हकारत की नज़र से देखें कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वो मेरे पैसों पे बैठा है, लेकिन आप उस पर फ़र्ज़ है ही आपका कि आपने उसको देना. ये आपने कोई किसी पे एहसान नहीं किया और आपने अपनी ड्यूटी अदा की है सिर्फ, और देने के बाद इस बात को आपने भूल जाना है, ना बोलना है, ठीक है. चौथा ये है कि आपके दिमाग में ये बात आई, वो कहते हैं कि आपने ज़कात दी, ठीक है, आपके दिमाग में बात आई ये मैंने अल्लाह के लिए दी है और अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो मुझसे ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो वो सब कुछ वॉच कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है. अगर मैं उसको दे रहा हूँ तो इसके पीछे उसी की इंटेंशन थी कि मैंने अल्लाह की इबादत के लिए दी है, ना कि दिखावे के लिए दी है. वो कहता है अगर ज़कात पे किया जाए इन द मैनर एंड स्पिरिट, अगर इन 4 चीज़ों के साथ ज़कात दी जाए तो फिर आपके क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इस दुनिया में भी, आखिरत में भी. और ट्रेड और एग्रीकल्चर जो मतलब आपको बहुत सारे इसके ना आपको फ़ायदा मिलेगा दुनिया में, जिसमें ट्रेड और एग्रीकल्चर आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको अल्लाह ताला उसका दुगना कर देगा, आपके जो माल है उसमें बरकत डाल के उसको दुगना कर देगा. अगला आ गया है रोज़ा. डेफिनेशन ऑफ रोज़ा क्या है ये आपने याद करनी है और ये लाजमी याद करनी है. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका MCQ हो सकता है. ये MCQ में बहुत ज़्यादा आता है, इस दफ़ा होंगे ग्रैंड क्विज़, तो आपने इन पॉइंट्स को याद करते जाना है साथ साथ, ठीक है.
फास्टिंग मीन्स विलिंग एब्सटेंशन फ्रॉम ईटिंग, अपनी मर्ज़ी से आप रोक रहे हैं खुद को, एब्सटेंशन रोक रहे हैं, विलिंग अपनी मर्ज़ी से खाने पीने से और बहुत सारी सेटिस्फेक्शन है डिमांड्स की, फ्रॉम फ्लैश फ्रॉम प्रीडॉन। अब सुबह की रोशनी जब निकलनी है उससे पहले आपने खाना पीना रोक देना है और उसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाएगा आपने फिर अपनी अफ्तारी कर लेनी है। अरबिक इक्विवेलेंट फॉर फास्टिंग आ सौम है सियाम। वो कहते हैं इसके जो लफ्ज़ है ना दूसरे अरबिक में, अरबी में इसको सौम और सियाम के नाम से जाना जाता है। और जब हम रोज़ा तोड़ते हैं ब्रेकिंग है, और फास्ट इज़ नॉन एज इफ्तार, हम उसको अफ्तार कहते हैं, ठीक है। जैसे सहरी होती है और अफ्तार होता है, सौम है रोज़ा, सौम सहर और इफ्तार। द थर्ड प्रैक्टिकल प्लैंक इज़ द रोज़ा। अब तीसरा हमारा जो वो है ना पिलर, वो है रोज़ा हमारा, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेलेस्टियल एलिमेंट्स इन आवर नेचर। अब रोज़ा हम क्यों रखते हैं, वो कहते हैं हमारे जो ज़बरदस्त है ना ये हमारी डेवलपमेंट होती है नेचर में। इट पर्जेस द सेल्फ एंड इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर कल्टिवेटिंग डिवाइन वर्च्यूज़। ये सारा अल्लाह ताला की इबादत के लिए किया जाता है। अगर हम फास्ट रखते हैं, इसको स्पेशल लिंक करते हैं कि सेलेस्टियल जो नज़र ना आए दुनिया, जो बाहरी की दुनिया हो, सितारों की दुनिया हो, मतलब एक हेवनली बॉडीज़ वाली जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, ठीक है। तो हम उसी के सामने हम वो सारी दुनिया को पैदा भी कर सकते हैं, वो सबको मार भी सकता है, सबकी भूख भी मार सकता है, ठीक है। उनकी एपेटाइट्स कहते हैं भूख प्यास। बट दिस रिजल्ट कैन बी अचीव ओनली वन इट इज़ अंडरटेकन विद द। हम सिर्फ इसको अपनी इबादत के लिए करते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम उसके सामने उसकी खुशनुदी के लिए ये सब कर रहे हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस ले डाउन हुई हैं कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हमने उसको सिंसियरली उसको मान लिया कि अल्लाह ताला ने जो भी कहा है ना, हमने उसको चुप करके उसके सामने कोई वो नहीं की हेजिटेशन, हमने रुकावट नहीं डाली, बल्कि जो अल्लाह का काम आए हमने रोज़ा रख लिया। और हमने कोई भी अपनी ये नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा काम करने लगा हूँ, बल्कि इस तरफ कुछ सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए था। जो पहली चीज़ है इस रिगार्ड में कि आपने सबसे पहले अपने गुनाहों को रोकना है, ठीक है। और गुनाह कहाँ से आते हैं, वो कहते हैं आपके मुंह से और आपकी ज़ुबान से। पहली बात गुनाह रोकने हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ टू स्टॉप द ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज़, ठीक है। आपने अपनी ज़ुबान को रोकना है। इफ़ दिस इज़ नॉट डन, अगर वो कहता है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आपको सिर्फ रूहानी आएंगे, आप जिस्मानी तौर पर पूरे नहीं हैं। फिर इसके बाद एक है, अगर इंसान एक ट्रेडिशन है कि एक इंसान हट नहीं रहा अपने झूठ बोलने से, फ्रॉड करने से, डिसीट कहते हैं धोखा देने का, और परफिडी किसी को धोखा देना, इन तीनों चीज़ों से, फॉल्सहुड झूठ बोलने से, डिसीट किसी को धोखा दे रहा है, और परफिडी वो किसी के साथ चलाकियाँ कर रहा है और किसी को ना मतलब गुमराह कर रहा है, और उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो ये अल्लाह ताला के लिए इमटेरियल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऐसे ही है जैसे इंसान भूख और प्यासा वैसे ही है, और अब सिर्फ भूखे रहने के लिए उसने सारा दिन गुजार दिया। एक और ट्रेडिशन है, वो कहता है इसी तरह कि जो लोग रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनको भूख और प्यास के अलावा कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता, ठीक है। तो आपने भूख प्यास नहीं रखनी, आपने अपनी ज़ुबान से अपने आप को जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर, ठीक है, हर चीज़ को अपने आप को गुनाहों से रोकना है। तो ये हमारा एम्बिशन होना चाहिए, हमें इससे मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहिए। वो कह रहे हैं जिस तरह नमाज और ज़कात से ली है और प्रोग्रेस होगी, एवोल्यूशन होगा, इससे हमारे अंदर हमें इसकी बेहतरी महसूस होगी। पहले तो ये होगा कि हमें हर चीज़ से मना किया गया है गुनाहों से, हम इससे रुक जाएंगे। मकरूहात कहते हैं जी चीज़ें जिनको रोक दिया गया है, हम इन चीज़ों से रुक जाएंगे, ठीक है। आपने इन चीज़ों से अपने आप को रोकना है, ठीक है। रोज़े का मकसद ये होता है, आप अपनी ज़ुबान से कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो जो है ना गलत, उससे रोकना है। तो उसको रोकने के लिए ये ट्रेडिशन है कि आपने ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलना, कि आपको ऊंची आवाज़ से बोलना ही चीखने से भी मना किया गया है रोज़े में। इसी तरह आपने अल्लाह की इबादत के लिए ये सारा कुछ करना है जब भी फास्टिंग होगी, और ज़िक्र और तिलावत सिर्फ अपनी ज़ुबान पे जारी रखनी है। तो ये इसका ये मफ़हूम था। अगला पॉइंट है हमारा हज, कॉन्सेप्ट ऑफ हज क्या है। अब देखें, आपने इसको याद करनी है पहले 3 लाइन्स को। पहले 3 लाइन्स आपकी MCQ शॉर्ट और लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको लॉन्ग भी आ जाता है तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन को आपको अपने उसमें पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है हज का नबी पाक के ज़रिए, जो नबी पाक ने सिखाया हमें। हज का तरीका हमें किसे सिखाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
और अपनी उम्मत को सिखाया, और हज़रत इब्राहीम ने किया था। हज है बहुत इन फॉर्म्स ऑफ सेंस, ठीक है। आपने अपनी डिवोशन को मैच करना है अल्लाह की इबादत के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है। तो इस तरह हमारा ये जो हज का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल प्रूफ और जो अपने अल्लाह ताला को आपने कहना है कि मैं आपकी इबादत के लायक हूँ। यहाँ पर सिर्फ यही लिखा गया है कि मैंने पैराग्राफ में कि हज़रत इब्राहीम है ना, तो वहाँ से हम एपिसोड लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, अपने आप को सबमिशन दी थी कि अल्लाह ताला के आप, क्योंकि उन्होंने ना खुदा को ढूंढने के लिए बहुत सारी जदोजहदें की थी। पहले सूरज का निकालना, फिर उन्होंने चाँद का निकालना। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे अपने खुदा को ढूंढने के लिए किया था कि ए खुदा ये बुत नहीं है बल्कि ये है। तो उसके लिए अल्लाह के पास उनको अल्लाह की तलाश की, तो अल्लाह ताला मिल गया। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है हज का। ये जो हिजर असवद रखा गया है ये हज़रत इब्राहीम की जगह पर रखा गया है, ठीक है। मकाम इब्राहीम कहा जाता है, वहीं पर है। आई शैल ड्वेल नो फर्दर ऑन द सच अ ब्यूटी ऑफ रिचनेस ऑफ हर। वो कहते हैं मैं इसके ऊपर और क्या ज़्यादा रोशनी डालूँ, क्योंकि एक तो आपके पास ये वो इबादत है, ये एक मुकम्मल इबादत है। तो आपके पास फाइनेंशियल भी है, फाइनेंसिस भी हैं आपके पास, अल्लाह ताला ने दौलत दी हुई है आपको, और इबादत की वो एक आपके पास इखलास भी है। तो ये एक मुकम्मल किस्म का और हज फ़र्ज हो जाता है आप पर अगर आपके पास ये चीज़ें हों। And spiritually for it than on anything else. Sadly enough, people bestow the greatest thought one. अब देखें लोग अपने मटेरियल कंफर्ट्स के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे सैर सपाटे पे चले जाते हैं, या फिर कपड़े पहनने के लिए अपने आप को वहाँ पर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। हज आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। आपने हज पे जाना है, पहले 10 जोड़े पैक करेंगे, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, मैं उसकी ट्रांसलेशन दे रही हूँ आपको। तो वो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। दे गेट ऑक्यूपाइड विद दिस प्रिपरेशन। तो वो कई महीनों तक इसकी तैयारी करते रहते कि हमने हज पे जाना, लेकिन बल्कि अपनी तैयारी करते, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल बीइंग को उसमें नहीं लेकर आते, ठीक है। द रिजल्ट इज़ दैट दे गेन नथिंग फ्रॉम इट। तो उससे इसको कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग दिखावे के लिए हज करके आते हैं कि मैंने 7 हज किया, 8 हज किए। तो हज तो एक ही दफ़ा वाजिब होता है, इतने उम्र इतने हज नहीं होते, ठीक है ना। इतनी तैयारी होती है। आपका इखलास देखा जाएगा, आपका दिल देखा जाएगा, और जो अल्लाह ताला की नेमत है उसको देखी जाएगी, आपके दिल की नीयतों को देखा जाएगा। विद इन अ प्रॉपर लिमिट इट इज़ एसेंशियल टू डू बट दीज थिंग्स वी डू नॉट मेड। अब वो कहते हैं ये चीज़ें जो है ना, तैयारी शहरी तो होती रहेगी, लेकिन ये हज के लिए नहीं है। पिछले ज़मानों में ये सब चीज़ें हज के लिए ज़रूरी है। लोग साल 3 साल जाते होते थे, तो ये सामान तो था ही नहीं हवाई जहाज़ का, ठीक है। Acquiring forming an important part of the endeavor to establish Hajj must to create the people's mind and awareness of the fact. Without it, the Hajj will remain a soulless. वो कहते हैं लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए कि हज असल में है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसकी पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन से कि आपने दिल को कैसे प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी को इसको के साथ कैसे प्रिपेयर करना है, अपने जहन को कैसे प्रिपेयर करना। उसके बाद ही आप इस सेरेमनी या इस एहतमाम को फरमाएँ, ना कि बल्कि इस तैयारियों के लिए और या कारीगरी फरमाएं, क्योंकि इस तरह फिर आपकी इसमें मिलावट आ जाती है। और इखलास तो मिलावट का नाम नहीं, इखलास सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का नाम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह मेरे आपके पूरे लेक्चर्स आपको मेरे अपडेट होते रहेंगे, जो मैं अपलोड करती रहूँगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं उस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।